इसलिए अशुद्ध पर्याय में शुद्ध पर्याय का बोध तो कर सकते हो, वेदन नहीं कर सकते हो। अशुद्ध पर्याय में शुद्ध पर्याय को श्रुत के माध्यम से हम जान सकते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए ध्यान कर सकते हैं, लेकिन जिस समय में जो पर्याय होगी वेदन उस समय में उसी पर्याय का होगा। कसाई जीव को क्षमा की अनुभूति नहीं होती। कसाई जीव को क्षमा पर्याय की अनुभूति नहीं होती मित्र। कसाई जीव को क्षमा की अनुभूति नहीं होती। पापी को धर्म की अनुभूति नहीं होती है। अपने ही उपादान को संभाल के चलना है ज्ञानियों, अपने ही उपादान को संभाल के चलना है। निमित्तों को देखेगा तो उपादान कभी तेरा सुधर नहीं सकेगा। आगरा मुमुक्षु, जब मन किया तुम्हारा कि संघ के दर्शन को जाना है, तो मित्र वही गाड़ी तुम्हारे लिए भीलवाड़ा में खड़ी कर दी आपको, और मन तेरा अन्यत्र मचल जाता तो पता नहीं कहाँ घूमने पहुंच जाता। बेही हाथ हैं, बेही पैर हैं, वही मन है। मित्र, बदलना आपको अपने उपादान को है। यदि उपादान प्रशस्त है तो निमित्त सारे तुम्हारे लिए प्रशस्त हो जाते हैं। वो उपादान तुम्हारा प्रशस्त नहीं है तो निमित्त तुम्हारे अपने आप अप्रशस्त हो जाते हैं। अलग से आपको शरीर नहीं बनाना पड़ता, अलग से आपको मन नहीं बनाना पड़ता, अलग से आपको वचन नहीं बनाना पड़ते हैं। जिन वचनों से आप भगवान की स्तुति कर सकते हो, उन्हीं वचनों से मित्र गाली दे सकते हो। जिन वचनों से तुम परमात्मा का नाम ले सकते हो, सौधर्म इंद्र से पूछना, सौधर्म इंद्र से पूछना, भगवान परमेश्वर के 1008 नामों से स्तवन करता है, सहस्र नामों से स्मरण करता है, सहस्र नामों से भगवान की स्तुति करता है, और परमात्मा की स्तुति कर करके इतनी कर्म की निर्जरा कर लेता है, इतना पुण्य का आश्रव कर लेता है कि वह जीव एक भवातारी होता है। नहीं है सामर्थ्य, राजन सेठी ज्ञानी सुन, नहीं है सामर्थ्य शरीर में उपवास करने की। एक बड़ी गहरी विद्या समझ लो, नहीं है सामर्थ्य शरीर में उपवास करने की। है मित्र, उपवास करने के लिए तो आपको भोजन छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं तो नहीं छोड़ पा रहे हो। हे ज्ञानी, नहीं है सामर्थ्य तेरे मन में, तन में मुनि बनने की। मुनि बनने के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। हे मित्र, नहीं है तेरे अंतरंग में कोई घर छोड़ने की सामर्थ्य, मुनि बनने की सामर्थ्य, परंतु मित्र उपवास करने के लिए भोजन छोड़ना पड़ता है, मुनि बनने के लिए घर छोड़ना पड़ता है, लेकिन देवसा गुरु पर श्रद्धान करने के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ता है। मात्र आपको श्रद्धा में लीन होना पड़ता है। घर में बैठे बैठे, रोड पर चलते चलते, भोजन करते करते, है मित्र तेरे अंतस में प्रभु के चरण विराजमान हो सकते हैं। पुण्यात्मा जीव मुख में ग्रास भी रखता है तो मुनि की याद करता है। मेरा भैया, पुण्यात्मा जीव मुख में ग्रास रखने के पहले वीतरागी योगी का स्मरण करता है कि इस धरती पर जितने वीतरागी श्रमण हो भावलिंगी, उन सबके निरंतराय आहार हो जाए, फिर अपने मुख में ग्रास रखता है। परंतु जिसके तीव्र पाप कर्म का उदय है ना, जिसके तीव्र पाप कर्म का उदय है, इतना सोचने की भी उसके पास सामर्थ्य नहीं होती है, वो तो निशाचर की भांति मुख में भरता है। मां, कितने ऐसे जीव हैं मुख में ग्रास रखने के पहले योगी के हाथ में ग्रास रखने के भाव करते हैं।
खोज लीजिए, अपने चिंतन करिए। ये मात्र प्रवचन ऐसा मत सुनो कि हम सुन के चले जाएंगे। आप निर्णय करो, क्या आपके मन में ऐसा भाव आता है भोजन करने के पहले कि धरती पर जितने तपोधन विचरण कर रहे हैं इन सबके निरंतर आहार हो जाए? ऐसा परिणाम वही ला पाएगा जो भाव भविष्य का भगवान होगा। ऐसी परिणति सहज उन्हीं की होगी, नहीं तो लोग कहेंगे हमें क्या लेना देना। उनको भूख लगेगी, अपने आप भोजन कर लेंगे, उनका भाग होगा, अपने आप उनको मिल जाएगा। ऐसे चिंतक भी मिल सकते हैं, परंतु मित्र उन चिंतकों का कल्याण नहीं होता है, कल्याण उन जीवों का होता है जो श्रद्धा से भरे होते हैं। भोजन करने के पहले योगी के जिनको अपनी दुर्गति नहीं हुई है इसकी परीक्षा करना हो तो मित्र उल्लिसित भाव से अंतरंग से देखना कि मेरे मुनि को आहार देने के भाव होते हैं कि नहीं होते। ऐसा नहीं कि आज सुन लिया इसलिए तुम दौड़ पड़े। अंतरंग से, जैसे आपको सुबह उठने के उपरांत शरीर का मल छोड़ने के भाव होते हैं, कोई रोके भी ना, भाई टोंगे ठहर ठहर, बोले अभी आता हूं 2 मिनट बाद। हे ज्ञानी, दाता का यही लक्षण है, दाता का यही लक्षण है। जैसे कि वो सुबह एकदम दौड़ता है, चौधरी फिर नहीं रुकता, बोले मैं 2 मिनट बाद बात करूंगा, अभी मुझे जाने दो। जैसे है मित्र, तू शरीर में अवधारित मल को त्रोहित करने के लिए, बाहर निकालने के लिए जैसे मचल उठता दौड़ता, बोले मेरे से रहा नहीं जा रहा है। ज्ञानी ऐसे सम्यक दृष्टि जीव निर्गंतों को आहार देने को मचल उठता है, मेरे से रहा नहीं जा रहा है, ये धन का होगा क्या, ये धन मुझे वजन लग रहा है। ऐसे परिणाम होते सम्यक दृष्टि के अंदर। जिसको मल विसर्जन की इच्छा ना हो उससे जबरदस्ती कितनी जोर लगवाओ, बीमार और पड़ जाएगा। पर जहां इच्छा होती है उसे बिल्कुल देर नहीं लगती है, वो तुरंत होके आता है। ऐसे मित्र सम्यक दृष्टि जीव, उसको ऐसी पीड़ा होती है, ऐसी पीड़ा होती है कि मेरे हाथ आज पवित्र नहीं है, मेरा धन पवित्र नहीं है। जिन हाथों ने निर्गंत के हाथ पर ग्रास न रखा हो वो धन किस काम का, जो निर्गंतों के दान में ना आया हो। अन्यथा मित्र बुरा तो नहीं लगेगा, लगे तो लगने दो, जो है सो है। जिस व्यक्ति का तन, क्या सुरेश गदिया नहीं आया आज? मित्र सुन, जितने बूढ़े टेढ़े मेढ़े जितने मित्र तुझे मिले ना, उनसे कह देना आज मैं कुछ सुन के आया हूं। हे ज्ञानी, जिसका तन, जिसका मन, जिसके वचन देव सा गुरु की भक्ति में ना लगते हों, उसका तन मन वचन सब ज्ञानी शमशान के मरघट पर जाने वाले सब जो विमान की यात्रा को बढ़ाने वाले हैं। जिनका तन मन धन, जिनका शरीर देवसा गुरु की श्रद्धा भक्ति में न झुकता हो, उन लोगों के शरीर जो है मात ज्ञानी शमशान की भूमि की शोभा बढ़ाने वाले हैं। शमशान भूमि की शोभा बढ़ाने वाले हैं। मंदिर की शोभा तो उन्हीं के शरीरों में बढ़ती है जो श्रद्धा से भरी आत्मा से युक्त होते हैं। समझ में आ रहा है? मंदिर के आंगन की शोभा तो उन्हीं लोगों के शरीर से होती है जिनका अंतःकरण श्रद्धा से भरा होता है, और जो श्रद्धा से शून्य जीव होते हैं उनके द्वारा मंदिर के आंगन की शोभा नहीं बढ़ती है, उनके द्वारा तो ज्ञानी शमशान की ही शोभा बढ़ती है। इसलिए जब तक
ये श्वास नहीं निकल रही है, तब तक श्वास श्वास में भगवान का नाम ले लेना। जब तक श्वास नहीं निकल रही है, तब तक श्वास श्वास में भगवान का नाम ले लेना। नाम स्मरण मात्र से, प्रभु का नाम स्मरण मात्र से पाप का नाश होता है। युवाओं बेटा, ये नाम ध्येय है, ये नाम ध्येय है। प्रशस्त नाम भी यानी पुण्य बंध के कारण है, प्रशस्त नाम भी पाप क्षय के कारण है। नाम लेने मात्र से परिणामों में परिणमन होता है। प्रयोगात्मक दृष्टि से बताऊं क्या? ज्ञानी 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 गोयल, देखा हाथ जुड़ गए उसके। पाटोद जी देखो क्या हुआ। हे ज्ञानी, जब तेरा नाम लिया तो हाथ जुड़ गए, हाथ जुड़ गए। परमात्मा का नाम लो। शुंभवे नमस्तुभ्यं। अरे हाथ जुड़ गए। शुंभवे नमस्तुभ्यं। हे शंभु, आपको नमस्कार हो। हे शंभु, आपको नमस्कार हो। हे शंभु, आपको नमस्कार हो। हम जैसे अभागे जीव आज तक गलियों में घूम रहे हैं, प्रभु आपने स्वानुभूति की अनुभूति से शंभु पद को प्राप्त किया, इसलिए आपको नमस्कार हो। जड़ द्रव्यों में निमग्न होकर के संसार में लुढ़ रहे हम, आप चैतन्य चिद रूप में लीन होकर के भगवत्ता की अनुभूति ले रहे, ऐसे शंभु को नमस्कार। इस शब्द का उच्चारण करते ही जितने विज्ञ पुरुष यहां बैठे हैं, शब्द के रसायन को पकड़िए। यह मंत्र का प्रयोग चल रहा है आपके साथ, यह मंत्र का प्रयोग चल रहा है आपके साथ। जिसे तुम चाहते हो, जिसे तुम चाहते हो, उसका नाम यदि कहीं सुनाई पड़ जाए तो मन में क्या होता है? जिसे तुम नहीं चाहते हो उसका नाम सुनाई पड़ जाए तब मन में क्या होता है? ज्ञानी सौगानी, जिसे तुम चाहते हो उसका नाम सुनाई पड़ जाए तो स्वप्न में सोते उठ जाए। जिसे तुम नहीं चाहते हो तो जागते हुए सो जाओ। नाम ध्येय। इसलिए जितनी यहां पिता बैठे हैं, मित्र अपने बेटों के नाम भी रखो तो ऐसे रखो जिनसे परमात्मा का नाम उच्चरित होता हो। अब दादा सोहन लाल जी पोते के नाम रख दिया चिंकू पिंकू टिंकू। अरे भाई, कदाचित तेरी अंतिम सांस निकल रही हो और भगवान को भूल रहा हो और बेटे का नाम ऋषभ है और तूने बेटे के नाम के लिए रागवश भी ऋषभ को बुलाया तो तीर्थंकर ऋषभ देव का नाम तो तेरे मुख पे आ गया। अब चिल्ला रहा चिंकू चिंकू, क्या चिंकू? नहीं, नाम रखो तो ऐसे बिरशा, पारस, वर्धमान, अनवर संज्ञा, जिन नामों का अर्थ निकलता हो। इसलिए नाम संस्कार विधि भी जिनागम में है। सहस्र नाम भगवान के लिखो और उनसे पर्ची पर एक मटके में भर दो और फिर उसी बच्चे से निकलवा लो।
जिसका तुम नाम रख रहे हो, जो निकले वही नाम रख दो उसका। किसी के द्वारे जाने की जरूरत नहीं है कि मेरे बेटे का नाम रख दो। तो ये नाम संस्कार विधि है। झलक आना चाहिए, बाहर कोई तुझे पुकारे तो अपने आप आदमी समझ जाए कोई जिनेंद्र का भक्त है। तेरे नाम सुनकर के लोगों को मालूम चले कि जिनेंद्र का भक्त है। यानी जिन कुल में जन्मा हो और नाम तेरा भिन्न कुल जैसा दिखे तो तू क्या है, जीवन तेरा हुआ क्यों है। कल मैंने गहरी बात आपको बताई थी, प्रवचन साजी में कहा था कि संतान का जन्म और शिष्य का जन्म जिन शासन की परंपरा को चलाने के लिए होता है। तो ये चिंता माता पिता को तो उसी दिन से प्रारंभ होना चाहिए है कि भगवान तीर्थंकर भगवंत के कुल में जन्मी संतान ये है, इसका नाम ऐसा रखा जाए कि स्कूल में पढ़ने भी जाए तो टीचर भी उसका एक बार महावीर का नाम तो ले ले। हाजिरी भरता ना तो पुकारता कि नहीं अध्यापक, तो उसमें ज्ञानी निकले वृषभ, तो वो भी समझे हाँ कोई जिनेंद्र का भक्त है। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। जिनके खोटे नाम रखे हों, भले लड्डू बंटवाना पड़ जाए लेकिन आज चेंज कर लेना। जिनके कहाँ गए हमारे रोडमल जी, दादा नाम चेंज करवा लो। ज्ञानियों अब अंतिम सांस चल रही है, रोडमल चल रहा है तो कहां रोड को देखे। हे ज्ञानी बुरा नहीं मानना आप, नाम ऐसे रखो ऐसे रखो। दक्षिण भारत में बड़ी सुंदर परंपरा नाम रखने की है। वहां तीर्थंकर के नाम पर ही नाम रखते हो वहां के श्रावक। किसी का बाहुली नाम मिलता तो किसी को वृषभ मिलता, कोई अजित मिलता, इस प्रकार के नाम रखते हैं। ज्ञानियों ये हमारी आगम व्यवस्था है कि आपके नाम पर भी धर्म निहित हो। यानी आप जहां खड़े हो जाओ, आपकी चर्या, आपकी क्रिया, आपका वचन, आपका नाम सब जैनित्व की पहचान कराए। इसलिए तो तुम्हारे लिए जन्म दिया गया है। न धर्मो धर्म कई बिना, न धर्मो धर्म कई बिना। धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है। इसलिए मुमुक्षु कभी कभी ऐसा भी तो होता है, आप अशुभ करने जा रहे थे, आपका नाम बड़ा सुंदर था, किसी का नाम रखा हो शांतिलाल,